Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is microwave activation, advantages, specific effect of microwave activation, which is taken from MSc Chemistry, and the subject is green and environmental chemistry. तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोवेव एक्टिवेशन एडवांटेजेस स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव एक्टिवेशन, जिसके लिए हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे सिनॉप्सिस की हमको इसमें पढ़ना क्या है। तो इसमें आता है इंट्रोडक्शन, माइक्रोवेव एक्टिवेशन, मेरिट्स ऑफ माइक्रोवेव एक्टिवेशन, डीमेरिट्स, मैकेनिज्म, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, एप्रोप्रिएट कंडीशन, कुछ रिएक्शंस भी देखेंगे, एडवांटेजेस, स्पेसिफिक इफेक्ट, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोवेव एक्टिवेशन, एडवांटेजेस, स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव, जो कि एमएससी केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का टॉपिक है। माइक्रोवेव एक्टिवेशन को माइक्रोवेव असिस्टेड भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पे भी लिखा होगा माइक्रोवेव असिस्टेड या फिर माइक्रोवेव एक्टिवेशन, तो दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है। तो इससे प्रीवियस मैंने 2 वीडियोज़ लेक्चर अपलोड किए हुए हैं ग्रीन केमिस्ट्री के। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको भी जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री से ही का ही टॉपिक है ना, तो ये सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है। तो ग्रीन केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, तो जनरली जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कोई ना कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो रिलीज होती है वहाँ पे, या तो एब्जॉर्ब होती है, या फिर क्या होते हैं साथ में बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट होता है और इन्वायरमेंट जो होता है वो पॉल्यूट होता है। ठीक है, तब क्या करते हैं ना, उस कंडीशन में हम ऐसे केमिकल रिएक्शन कराते हैं जिससे कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो लेस हार्मफुल होगा, जो रिलीज हो रही है एनर्जी वो भी कम होगी, जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो भी कम होगा। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन जो कि पॉल्यूशन का कॉज नहीं करते, इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट फॉर्म नहीं करते, तो वो सारे किस में आते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि बेनिफिशियल होते हैं काइंड ऑफ उसमें केमिस्ट्री के लिए, तो उसको हम स्टडी करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो टॉपिक है ये माइक्रोवेव एक्टिवेशन, तो हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं ना, तो उसमें एक तरीके से हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं माइक्रोवेव को यूज़ करके। ठीक है, माइक्रोवेव को यूज़ करके कराते हैं उस केमिकल रिएक्शन को, जिसकी वजह से जो है गैसेस ज़्यादा रिलीज़ नहीं होती, बाई प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म नहीं होते हैं, और इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन जो होता है वो भी कम होता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमको आज यही पढ़ना है कि हम केमिकल रिएक्शन अगर कराते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव, तो वही कहलाता है माइक्रोवेव एक्टिवेशन। और ये ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोवेव रेडिएशन को हम यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से पॉल्यूशन कॉज नहीं होता है। ठीक है, तो माइक्रोवेव ग्रीन केमिस्ट्री साइंस होता है जिसमें हम माइक्रोवेव रेडिएशन को अप्लाई करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। माइक्रोवेव कैसा बिहेव करती है वहाँ पे, तो वो हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा बिहेव करती है। और वो क्या करती है कि कोई भी मटेरियल जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने वाला है, जैसे ये रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट होने वाला है प्रोडक्ट में, तो ये रिएक्टेंट जो है ना, इसके पास क्या होता है, मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। ठीक है, इट मीन्स या तो ये पोलर मॉलिक्यूल होगा, पोलर होगा रिएक्टेंट। ठीक है, या फिर इसमें क्या होगा, आयन्स होगा। तो इसमें क्या करते हैं ना, जैसे ही हम माइक्रोवेव रेडिएशन को डालते हैं तो वो माइक्रोवेव रेडिएशन बिहेव करती है हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे। तो उसमें जो भी चार्ज वगैरह प्रेजेंट होते हैं ना, वो उसको हीट करती है। ठीक है, और हीट करने से ना हीटिंग होता है, हीटिंग का प्रोसेस, और इस वजह से क्या होता है, वो हीटिंग होगा तो जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो कोलॉइड होने लगते हैं, और कोलॉइड होने की वजह से फिर कॉलिजन होता है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये यूज़ होता है माइक्रोवेव रेडिएशन का, कि माइक्रोवेव रेडिएशन से क्या होता है, जो पोलर सॉल्वेंट है वो हीट होते हैं। ठीक है, और वो हीट कैसे होते हैं, क्योंकि जैसे ही उसमें रेडिएशन को डालते हैं ना, तो वो रेडिएशन क्या करती है, फोर्स लगाती है, और फोर्स लगा के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना उनको रोटेट करना स्टार्ट करती है। तो वो रोटेशन की वजह से, फोर्स्ड रोटेशन की वजह से वो आपस में कोलॉइड होते हैं, कॉलिजन होता है, कॉलिजन से वो हीट होता है, और हीट होने से क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये माइक्रोवेव ग्रीन केमिस्ट्री हम तो पढ़ेंगे ही, माइक्रोवेव एक्टिवेशन की किस तरीके से होता है। तो उससे पहले यहाँ पे हम पहले समझेंगे कि ये माइक्रोवेव क्या है। ठीक है, तो माइक्रोवेव क्या होती है ना, तो माइक्रोवेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्म होती है। ठीक है,
ये जो है वो फॉल्स होती है लोअर फ्रिक्वेंसी में एंड और ये क्या होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, उसी का ही एक पार्ट होता है ये माइक्रोवेव, ठीक है। और ये लो फ्रिक्वेंसी की फॉल्स होती है। किसी भी रिएक्टेंट में जब हम माइक्रोवेव को डालते हैं ना तो वो लो फ्रिक्वेंसी की हम उसमें डालते हैं, ठीक है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसका वैल्यू जो इसका फ्रिक्वेंसी जो होता है वो 300 से लेकर के 3 लाख फ्रिक्वेंसी रेंज तक होता है, ठीक है। और यहाँ पे ना दो फील्ड प्रेजेंट होता है, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे वही कि माइक्रोवेव हम यूज़ करेंगे, यूज़ करके हम क्या कराते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होता, बाई प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म नहीं होते हैं। ये क्या होता है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है, ठीक है। इसीलिए इस टाइप का जो रिएक्शन होता है, सिंथेसिस होता है या तो केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हम माइक्रोवेव को यूज़ करते हैं, उसी को माइक्रोवेव एक्टिवेशन या फिर माइक्रोवेव असिस्टेड बोलते हैं। और ये किस में आता है, ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आता है। फिर इसी में कुछ माइक्रोवेव एक्टिवेशन के बारे में दिया हुआ है कि इसको हम ई केमिस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये इजी होती है, इफ़ेक्टिव होती है, इको फ्रेंडली होता है। ये जो माइक्रोवेव रिएक्शन होता है ना, सिंथेसिस, ये इजी भी होता है, इफ़ेक्टिव होता है, को फ्रेंडली होता है, इकोनॉमिक होता है, ठीक है। और ये क्या करता है ना, बहुत हेल्प, मतलब बहुत अच्छा होता है ग्रीन केमिस्ट्री के लिए और फार्माक्यूटिकल के लिए भी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और ये माइक्रोवेव जो होता है ना, माइक्रोवेव से जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं तो ये बहुत पॉपुलर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन कन्वेंशनल होते हैं। नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या होता है कि ये काफ़ी एबंडेंट लॉन्ग टर्म एनर्जी सॉल्यूशन। इट मीन्स क्या बोल रहे हैं इसमें कि इससे हमको काफ़ी टाइम तक जो भी हमको रिक्वायरमेंट है वो मिलता है। ये रिन्यूएबल होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं, ठीक है। और इनका मेन इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करते हैं, गुड कंट्रोल होता है इनका एनर्जी के ऊपर, एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल करते हैं। इनका आउटपुट रिएक्शन भी बहुत अच्छा होता है और इनका सिंथेसिस भी बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं और माइक्रोवेव को यूज़ कराते हैं ना तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और ओवरऑल मेन बेनिफिट तो यही है ना कि वो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कॉज ना करे, ठीक है। तो उसके लिए ये क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल होता है, ठीक है। अगर कन्वेंशनल होगा तो इट मीन्स क्या होता है, वो नॉन रिन्यूएबल होगा। तो अगर हम एक बार उसको यूज़ कर लेंगे तो वो जो भी बन रहा है वो रिन्यूएबल होगा ही नहीं, तो हम दोबारा उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये क्या होता है, रिन्यूएबल, कि एक बार हम यूज़ कर लिए ना तो उसको अगेन एंड अगेन हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेन अब यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होता है माइक्रोवेव असिस्टेड, इसी को ही माइक्रोवेव एक्टिवेशन भी बोलते हैं। तो अभी तक जो मैंने बताया ना वो सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अगर आप इसको इंट्रोडक्शन में ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो वो जनरल अगर समझने के लिए है तो अगर आप उसको सिर्फ समझ लेंगे ना और नहीं भी लिखेंगे तो वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन यहाँ से जो मैं बता रही हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो माइक्रोवेव एक्टिवेशन या फिर माइक्रोवेव असिस्टेड क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन ये यहाँ पे दिया है कि ये जो मेन फिनोमिना होता है ना ये डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक मटेरियल की एबिलिटी पे, कि हम हर एक रिएक्शन में माइक्रोवेव को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी रिएक्शन में माइक्रोवेव को यूज़ करेंगे ना, जो स्पेसिफिक मटेरियल, जो भी मटेरियल है ना उसकी एबिलिटी होनी चाहिए माइक्रोवेव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की और उसको कन्वर्ट करने की हीट में, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही अभी बताया कि वो क्या करते हैं, उसको रोटेट करता है, ऑसिलेशन होता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और हीटिंग होती है, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे हर एक पार्टिकल, हर एक जो रिएक्टेंट होते हैं ना वो ईजिली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो ये माइक्रोवेव एक्टिवेशन जो है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, ऐसे रिएक्टेंट पे जिनकी एबिलिटी होती है कि वो माइक्रोवेव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके और उसको कन्वर्ट कर सके हीट में, ठीक है। और फिर ये माइक्रोवेव जो है वो पास होता है मटेरियल के थ्रू, ऑसिलेशन होता है मॉलिक्यूल में और उसी ऑसिलेशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। माइक्रोवेव हीटिंग प्रोड्यूस करता है हीट पूरे एंटायर मटेरियल में, ठीक है, सेम रेट में, सेम टाइम पे, हाई स्पीड पे, और इसका हाई रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो जैसे ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो ये रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना इसमें जैसे ही मैं माइक्रोवेव रेडिएशन को दूंगी तो ये ऑसिलेशन करता है, ऑसिलेशन करके यहाँ पे क्या करता है, हीट को जनरेट करता है। लेकिन ये जो हीट जनरेट कर रहा है ना तो इसका रेट सेम होता है, इट मीन सेम स्पीड में वो कर रहा है, ठीक है। रेट सेम होता है, इसका सेम टाइम होता है और हाई स्पीड होता है और इसका हाई रेट ऑफ रिएक्शन। इट मीन्स अगर केमिकल रिएक्शन हम करा रहे हैं और माइक्रोवेव रेडिएशन के थ्रू करा रहे हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई होता है। इट मीन्स वो बहुत जल्दी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
फिर इसी में नेक्स्ट यहाँ माइक्रोवेव असिस्टेड, जो माइक्रोवेव एक्टिवेशन उसी का कंटिन्यू यही यहाँ पे भी सेम वही लिखा हुआ है कि माइक्रोवेव हीटिंग जो है वो बेस्ट प्रोसेस होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, माइक्रोवेव कपलिंग होता है डायरेक्ट मॉलिक्यूल के साथ, जो रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करता है। हीट होना इट मीन्स क्या होगा, टेम्परेचर का इंक्रीज होना। टेम्परेचर इंक्रीज करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है। ठीक है, ये माइक्रोवेव केमिस्ट्री मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि किसके थ्रू होते हैं, माइक्रोवेव के थ्रू होते हैं, उनको माइक्रोवेव, वो किसके अंडर आएंगे, माइक्रोवेव केमिस्ट्री। तो माइक्रोवेव केमिस्ट्री को ग्रीन केमिस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये कोई भी हैजार्डस मटेरियल मतलब हार्मफुल मटेरियल जैसे कि गैस, फ्यूम्स, हीटिंग, ये सबको प्रोड्यूस नहीं करता। जो कि मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि ये ग्रीन केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि जब रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस फॉर्म ना करे, कोई भी हार्मफुल गैस को रिलीज ना करे। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर। अब इसी में एक रिएक्शन हम कराते हैं माइक्रोवेव को यूज़ करके, जहाँ पे कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म नहीं होता है, ना ही हार्मफुल गैस रिलीज होती है, ना ही कोई भी पॉल्यूशन होता है। इसीलिए माइक्रोवेव यूज़ करके जो हम वो केमिकल रिएक्शन कराते हैं उसको माइक्रोवेव केमिस्ट्री बोलते हैं। और ये किसके अंदर आता है, ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसके मेरिट्स हैं और फिर डीमेरिट्स है। मेरिट्स ये होते हैं, मेरिट्स इट मीन्स इसके एडवांटेजेस कि ये फास्ट रिएक्शन शो करता है, यील्ड मतलब इसका प्रोडक्शन भी बहुत होता है, प्योरिटी भी हाई होती है, एनर्जी सेविंग होता है, यूनिफॉर्म एंड सेलेक्टिव हीटिंग, ग्रीन सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है, और पॉसिबिलिटी होती है कन्वेनियंट सॉल्वेंट सुपर हीटिंग की, पैरामीटर कंट्रोल भी बहुत अच्छा होता है, पावरफुल आउटपुट भी इसका होता है। और ये हमको ये जो है माइक्रोवेव एक्टिवेशन की वजह से हम ऑटोमेटेड सेटअप और पैरेलल सिंथेसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो भी होते हैं इसके ये मेरिट्स होते हैं। अब ऐसे यहाँ पे लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि क्या होता है कि अगर अचानक से ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, हीटिंग प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है ना कि जब भी हम सडन रेस करते हैं टेम्परेचर में, कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, अचानक से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होता है ना, मॉलिक्यूल का डिस्टॉर्शन हो सकता है। सेकेंड चीज़ ये क्या होता है, हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि विगरस मतलब कि बहुत हाई फास्ट हो रहा है ना इसीलिए। और हीट को कंट्रोल करना, ठीक है, ये तो ऐसा बोल रहा है यहाँ पे कि हीट कंट्रोल हो सकती है, लेकिन अगर हीट कंट्रोल नहीं हुआ, हीट को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। माइक्रोवेव रिएक्टर्स जो होते हैं, जो इसमें यूज़ करते हैं ना माइक्रोवेव ऐसे एक्टिवेशन वाला जो रिएक्शन है उसमें माइक्रोवेव रिएक्टर्स जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और डेलिकेटेड, इट मीन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। और इसको क्लोज कंटेनर में किया जाता है, और लेकिन क्लोज कंटेनर में यूज़ करना डेंजरस होता है, क्योंकि वो बर्स्ट भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा हीटिंग हुई तो क्या है, बर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये माइक्रोवेव एक्टिवेशन का जैसे कुछ एडवांटेज है ना, वैसे यहाँ पे डिसएडवांटेज भी दिया हुआ है। तो ये पूरा पूरा ऐसे लिखने की आपको नीड नहीं है, मैंने बहुत सारा लिखा है, तीन चार भी नोट्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो उतना सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ माइक्रोवेव हीटिंग। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि जो मैंने बताया कि माइक्रोवेव से जो भी हीटिंग हो रही है, ठीक है, वो किस तरीके से होती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सारे मटेरियल्स जो होते हैं ना वो माइक्रोवेव हीटिंग को शो नहीं करते हैं। ठीक है, इट मीन्स सारे जो रिएक्टेंट होंगे वो माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करके, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हीटिंग को कॉज नहीं करते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है। सब में क्या होता है ना, अलग अलग कंडीशंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन तरीके से इसके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है डाइपोलर पोलराइजेशन, सेकंड है आयोनिक कंडक्शन, एंड थर्ड है इंटरफेशियल पोलराइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले डाइपोलर पोलराइजेशन में कि ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं, जब मतलब ऐसे सब्सटेंस ये माइक्रोवेव हीटिंग को शो करते हैं जब उसमें क्या होता है, हीट जनरेट होता है, जब माइक्रोवेव का इरेडिएशन होता है। इट मीन्स अगर ये एक मेरे पास रिएक्टेंट है और जैसे इसमें मैं माइक्रोवेव को डालती हूँ, ठीक है, तो माइक्रोवेव को डालना इट मीन्स इरेडिएशन, तो वही सब्सटेंस एबल होते हैं हीट को जनरेट करने के लिए जिनका माइक्रोवेव के साथ इरेडिएशन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है ना कि वो क्या होना चाहिए, डाइपोल हो, उसमें डाइपोल होना चाहिए। डाइपोल इट मीन्स पोलर, जैसे कि मैं HCl को लेती हूँ और अगर मैं बॉन्ड को ब्रेक करती हूँ तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेता है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पार्शियल पॉजिटिव लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी कोई भी कंपाउंड में जब
पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है ना, उसको बोलते हैं डाइपोल या तो उसको बोलते हैं पोलर। ठीक है, तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल है ना, वही क्या करेंगे, माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके वहाँ पे ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेशन से इनकी हीटिंग होती है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है माइक्रोवेव फील्ड जैसे ही उसमें इंटरेक्ट होता है तो वहाँ ऑसिलेशन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ऑसिलेशन होता है ना, तो ये कैसे होता है ना, रोटेशन की, और रोटेशन होता है, रोटेशन की वजह से क्या होता है ना, वहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, तो ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसी के परपेंडिकुलर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ऑसिलेशन कैसे हो सकता है, किसी भी साइड से, इट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे घूम के भी ऑसिलेट कर सकते हैं इट में, और ये इस तरीके से क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। तो घूम करके ये क्या करते हैं, हीटिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई भी जो डाइपोलर मॉलिक्यूल होगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो उसमें माइक्रोवेव इजीली इरेडिएट होता है, इरेडिएट करके हीट को जनरेट करता है। ठीक है, अब वैसे इसमें नेक्स्ट आता है इसमें आयोनिक कंडक्शन। आयोनिक कंडक्शन में क्या होता है, तो आयोनिक कंडक्शन के टाइम पे कंप्लीटली डिजॉल्व चार्ज पार्टिकल, जो कि यूजुअली क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ये ऑसिलेट होते हैं बैक एंड फोर्थ, मतलब ये क्या होते हैं, आगे और पीछे। जैसे यहाँ पे मैं क्या बताई, क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, फ्रंट एंड बैक, इस तरीके से क्या होते हैं, ये ऑसिलेट होते हैं। ठीक है, इस ऑसिलेशन की वजह से क्या होता है, हीट जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो इसका जैसे यहाँ पे ये दोनों होना ज़रूरी है, इट मीन्स डाइपोल है, डाइपोलर है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, लेकिन आयोनिक कंडक्शन में आयंस का होना ज़रूरी है, वो चाहे पॉजिटिव आयन हो चाहे वो नेगेटिव आयन हो। तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ऑसिलेशन हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, या तो सिर्फ नेगेटिव या तो सिर्फ पॉजिटिव माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करके ऑसिलेशन करके हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये इसका डायग्राम है आयोनिक कंडक्शन का, यहाँ पे जैसे मैंने बताया या तो सिर्फ पॉजिटिव या तो सिर्फ नेगेटिव या तो सिर्फ पॉजिटिव, जो कि क्या करते हैं, बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन करते हैं, और इस तरीके से के ऑसिलेशन से हीट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड, इंटरफेशियल पोलराइजेशन। इंटरफेशियल पोलराइजेशन कॉम्बिनेशन होता है कंडक्शन एंड डाइपोलर पोलराइजेशन का। इट मीन्स यहाँ पे जैसे ये किसका है, आयोनिक का है, इसी को ही कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और एक हुआ जो डाइपोलर का है, जिसमें क्या मैं बताई, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, तो एक ये हो गया, एक या तो सिर्फ पॉजिटिव होगा या तो एक सिर्फ नेगेटिव, ये हो गया। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, उसी को इंटरफेशियल पोलराइजेशन बोलते हैं, जिनके ऑसिलेशन की वजह से हीटिंग प्रोड्यूस होती है और रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके से तीन मैकेनिज्म के थ्रू माइक्रोवेव हीटिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होता है माइक्रोवेव एक्टिवेशन या फिर वो असिस्टेड सिंथेसिस में। इट मीन्स जब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो रिएक्टेंट में क्या कर रहे हैं, माइक्रोवेव को इरेडिएशन करा रहे हैं, उसको उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, सॉल्वेंट नहीं प्रेजेंट है तो क्या इफेक्ट होता है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हर एक सॉल्वेंट होता है और रिएजेंट होता है वो माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करता है, माइक्रोवेव एनर्जी को डिफरेंट तरीके से एब्जॉर्ब करता है। इट मीन्स कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पे मैं ए रिएक्टेंट ले रही हूँ, यहाँ पे मैं ए सॉल्वेंट ले रही हूँ, यहाँ पे बी सॉल्वेंट, दोनों में मैं क्या करती हूँ, माइक्रोवेव को इरेडिएट कराती हूँ। तो यहाँ पे ये जो एब्जॉर्ब करेगा, ये जो एब्जॉर्ब करेगा, ज़रूरी नहीं होता दोनों सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ वही बोल रहा है कि हर सॉल्वेंट और हर रिएजेंट जो कि माइक्रोवेव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, सबका डिफरेंट डिग्री ऑफ पोलैरिटी होता है। ठीक है, तो इसलिए इन सब का इफेक्ट भी बहुत अलग अलग होता है। इट मीन्स कोई सॉल्वेंट जो होता है वो बहुत फास्ट रिएक्शन को शो करता है, कोई सॉल्वेंट जो होता है वो बहुत स्लो रिएक्शन को शो करता है। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट जो कि मोर पोलर होगा वो मोर इफेक्ट शो करता है। ठीक है, और अगर लेस पोलर होता है तो लेस इफेक्ट। इट मीन्स अगर एक रिएक्टेंट ले रही हूँ, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्वेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा, ज़्यादा इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर एक सॉल्वेंट बी ले रही हूँ और ये कम एब्जॉर्ब कर रहा है, इट मीन्स इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कम और ज़्यादा कैसे हो रहा है, क्योंकि ये मोर पोलर है और ये लेस पोलर, तो जो ज़्यादा पोलर होगा वो ज़्यादा इफेक्ट को शो करेगा और ज़्यादा क्या करेगा, माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लेकिन हमेशा सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं होती है कि उसकी पोलैरिटी को देख करके हम नहीं बता सकते कि माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब वो कैसे कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि जो सॉल्वेंट होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो लो एब्जॉर्बर होते हैं, एक है मीडियम एब्जॉर्बर और एक होता है हाई एब्जॉर्बर। इट मीन्स कोई में सॉल्वेंट होंगे जो बहुत कम एब्जॉर्ब करेंगे, कोई मीडियम एब्जॉर्ब करेंगे और कोई बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, और जो जितने ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वो रिएक्शन में उतना ही इफेक्ट को शो करते हैं।
यहाँ पे मैंने टेबल पे रिप्रेजेंट कर दिया है कि एब्जॉर्बेंस लेवल हाई होता है किस किस सॉल्वेंट का, मीडियम होता है किसका और लो होता है किसका। ठीक है, तो ये सारा जो है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो मैं सजेस्ट करूँगी नोट्स में तो आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे होंगे ना तो सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप दो दो तीन तीन इनके एग्जाम्पल लिख देंगे ना तो इतना सफिशियंट है। जैसे हाई के लिए जो ईजी लगे, जैसे कि नाइट्रोबेंजीन, फॉर्मिक एसिड, मीडियम के लिए वाटर हो गया, मिथाइल इथाइल कीटोन, एसीटोन, एसिटिक एसिड, वैसे ही लो के लिए क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो नेम तो बहुत सारे हैं लेकिन आप इसमें दो दो तीन तीन भी लिख देंगे ना तो इतना आपके लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, तो ये था सॉल्वेंट का इफेक्ट कि किस तरीके से सॉल्वेंट जो है ना उसमें माइक्रोवेव का इफेक्ट होता है। तो कोई होते हैं जो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, कोई कम एब्जॉर्ब, और कोई होते हैं जो बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सॉल्वेंट का जो एब्जॉर्बेंस लेवल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके अफेक्ट के। जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही ज़्यादा उसमें अफेक्ट को शो करता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ते हैं कुछ कंडीशंस की जो माइक्रोवेव सिंथेसिस हमको कराना है। जैसे कि ये डाइपोलर, आयोनिक, कंडक्शन, ये सब हम सिंथेसिस कराए तो इसके लिए कंडीशंस क्या क्या ज़रूरी है। पहली बात तो ये देख लिए कि सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो शो नहीं करते हैं। डाइपोलर जो होते हैं वो शो करते हैं, आयंस जो होते हैं वो शो करते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव एक्टिवेशन का जो सिंथेसिस है वही लोग वो शो करते हैं। तो उनके अलावा भी क्या क्या कंडीशंस होती है ना, तो वो कंडीशंस को अब हम डिस्कस करेंगे। अप्रोप्रिएट कंडीशन में हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जैसे कि अभी मैंने ये वाला बताया ना वही वाला आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सॉल्वेंट जो है वो डिफरेंट सॉल्वेंट, मैंने बताया कि डिफरेंट इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव जब भी वो इरेडिएट होता है उसमें एब्जॉर्ब करते हैं तो वो अलग अलग टाइप के इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, जो मोर पोलर होते हैं ना वो ज़्यादा इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, और वैसे यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है ना वो उसके वायल स्पेसिफिक वॉल्यूम से कम या फिर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी ये वायल क्या होता है, तो एक स्मॉल कंटेनर होता है जो कि साइलेंड्रिकल होता है और ग्लास से बना हुआ होता है। ठीक है, तो जब भी हम क्या कराएंगे माइक्रोवेव सिंथेसिस कराते हैं तो उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम जो होता है ना वो रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो हमको टेम्परेचर की मेजरमेंट सही नहीं मिलेगी। और अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो अगर वॉल्यूम जो बहुत ज़्यादा है तो ऊपर तक है तो हेड स्पेस नहीं बचती जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप नहीं हो सकता। ठीक है, तो वॉल्यूम को हमको एकदम मॉडरेट रखना होता है, ना कम ना ज़्यादा। अब नेक्स्ट है यहाँ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन भी डिपेंड करता है कि हमको किस टाइप का केमिकल रिएक्शन कराना है। तो कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। फिर नेक्स्ट है फेस। तो हम अलग अलग टाइप के फेस को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि सॉलिड फेस, सॉल्यूशन फेस, सॉलिड सपोर्टेड रिएजेंट, सॉल्वेंट फ्री, स्कैवेंजर, रेजिन, हम इनको एज अ फेस यूज़ कर सकते हैं। स्टिरिंग। तो जब भी हमको क्या करना होगा, स्टिरिंग करना होगा माइक्रोवेव कंटेनर में तो हम हमेशा मैग्नेटिक स्टिरिंग को ही यूज़ करेंगे। इनर्ट एटमॉस्फेयर होना चाहिए। एंड टाइम है तो बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं वो 2 से 15 मिनट की रेडिएशन रिक्वायर करते हैं। ठीक है, इट रिक्वायर होता है उनको। इट मीन्स 2 से 15 मिनट तक का क्या होना चाहिए उसमें माइक्रोवेव रेडिएशन होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर को 60 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहिए। प्रेशर को 20 बार, अप टू 20 बार, इट मीन्स 20 बार से कम में ही प्रेशर जो है उतने में हो जाता है, रिएक्शन सिंथेसिस हो जाता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे टाइम प्रिडिक्शन। टाइम प्रिडिक्शन में क्या बोल रहा है कि कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो फास्ट होते हैं जब हम माइक्रोवेव सिंथेसिस को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसीलिए होता है क्योंकि इसका ये क्या करता है, हीटिंग क्यों होती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब वहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होता है। जैसे कि एरिनस इक्वेशन हमको क्या बताता है कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस हम इकट्ठा बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन। इट मीन्स कि उसका प्रॉपर यूज़, जो भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रॉपर प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे क्या बोल रहा है इसमें कि ये इसका ऑप्टिमाइजेशन जो होता है माइक्रोवेव सिंथेसिस का वो कन्वेंशनल सिंथेसिस के जैसा ही होता है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि जो भी अगर रिएक्शन जो है वो फेल हो जाए टारगेट को चेंज करने के लिए तो हम उसमें टेम्परेचर को इस तरीके से सेट करते हैं और टाइम को इस तरीके से कि हमको उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस थी कि जब भी हमको माइक्रोवेव सिंथेसिस कराना है तो किस किस कंडीशंस को हमको ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि ये जो माइक्रोवेव
सिंथेसिस है, ठीक है। तो ये माइक्रोवेव मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इसको ई केमिस्ट्री बोलते हैं। और ये नॉन कन्वेंशनल होता है। नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल होता है, ठीक है। और ये एक है आपका कन्वेंशन सिंथेसिस, जो कि क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल। तो जो दो टाइप के सिंथेसिस होते हैं, तो ये किस में आता है, ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये ग्रीन केमिस्ट्री में नहीं आता। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जब हम कन्वेंशनल सिंथेसिस की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्नेंस को या फिर ऑयल बाथ को यूज़ करते हैं। तो जब भी हम फर्नेंस और ऑयल बाथ को यूज़ करते हैं ना, तो जैसे ये ऑयल बाथ है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसके जो वॉल्स है ना वो भी हीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल है, ये अगर मैं फर्नेंस ले रही हूँ और मैं यहाँ पे इसको हीट करना है, ऐसे यहाँ से टेम्परेचर देना स्टार्ट कर रही हूँ, तो पहले क्या होगा, ये आउटर वॉल्स जो होती है वो हीट होंगी। उसके बाद अंदर का मटेरियल जो होता है वो हीट होना स्टार्ट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, इसको टारगेट टेम्परेचर में पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये मेथड क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। और ये मेथड जो होता है वो बहुत स्लो होता है। लेकिन अगर वहीं मैं माइक्रोवेव सिंथेसिस की बात करूँगी तो यहाँ पर इसको कंटेनर को गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही माइक्रोवेव, जैसे इस तरीके से जैसे ही माइक्रोवेव यहाँ पे आता है, माइक्रोवेव यहाँ पे रेडिएशन होता है मॉलिक्यूल के साथ, तो इस कंटेनर से उसको कोई मतलब नहीं है। वो आपस में ही क्या होने लगेंगे, कॉलिजन करने लगेंगे। कॉलिजन करके हीट को जनरेट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है कि ये काफ़ी फास्ट होता है नॉन कन्वेंशनल, और कन्वेंशनल जो होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस होते हैं माइक्रोवेव एक्टिवेशन के। वैसे तो ये जो प्रीवियस मैंने बताया है ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है, ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज़ होता है रिएक्शन का, एनालॉग सिंथेसिस बहुत फास्ट होता है, लेस एनर्जी यूज़ होती है, लेस सॉल्वेंट भी यूज़ होता है, ठीक है। और ये डिफ़िकल्ट कंपाउंड के सिंथेसिस को भी ईजिली कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं, ठीक। और वैसे ही अगर हम कंपाउंड सिंथेसिस की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि अगर मैं इस मिथाइल बेंजोएट का सिंथेसिस करूँगी और अगर मैं माइक्रोवेव सिंथेसिस के थ्रू करूँगी तो वो 5 मिनट लेगा, लेकिन कन्वेंशनल के लिए के थ्रू करूँगी तो 8 आवर्स। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि कन्वेंशनल में कितना ज़्यादा टाइम टेकन है, क्योंकि ये स्लो रिएक्शन है और ये क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। तो इसमें भी सारे एग्जाम्पल की आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें भी एक दो लिख करके एग्जाम्पल दे देंगे ना तो उतना सफिशेंट होगा। वैसे तो ये टॉपिक मेन जो है लिखना वो तो लिखना ही है, लेकिन कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप समझ करके, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे समझ करके अपने ओन वर्ड्स में भी लिख देंगे ना तो वो भी सही होगा। ये जितना भी है सब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एकदम मैंने अच्छे से लिख दिया हुआ है। तो अगर एग्ज़ाम में आप इतना लिख देंगे ना तो इतना आपके लिए सफिशेंट होगा। वैसे तो मैंने बहुत एक्सप्लेन करके डिटेल में लिखा है, आप बीच बीच के पॉइंट को हटा कर अपने ओन वर्ड्स में लिख देंगे तो वो भी आपके लिए सही होगा। अब नेक्स्ट ये हम डिस्कस करेंगे कुछ माइक्रोवेव एक्टिवेशन रिएक्शन यूजिंग सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसमें मैंने ना बहुत सारे रिएक्शंस को लिख दिए हैं, मतलब जितना था ना उतना मैंने लिख दिया है, ठीक है। लेकिन आपको इसकी पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में पूरा लिखिए, ठीक है। लेकिन अगर लर्न करते टाइम ना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 8-10 है तो पूरे पढ़ने, आप कोई भी दो दो करके एग्जाम्पल करके आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट हाइड्रोलिसिस है, बेंजाइल क्लोराइड से बनेगा बेंजाइल अल्कोहल, ये MW है माइक्रोवेव, ये MW मतलब माइक्रोवेव है, ठीक है। 3 मिनट का माइक्रोवेव रेडिएशन कराने से बेंजाइल क्लोराइड बनता है, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही एस्टरिफिकेशन, ऑक्सीडेशन है, और उसके बाद यहाँ पे है डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ये सब क्या है ना, लर्न करने का मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्टली है। तो आप इसको बस ऐसे ही दे करके इसको नोट डाउन करके और अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से अगेन वही बोल रही हूँ, पूरा आपको पढ़ के एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 भी अगर लिख लेंगे ना तो इतना सफिशिएंट है। तो मैंने तो सारा लिखा है, लेकिन आपको जो ईजी लग रहा होगा आप उसको उसमें नोट्स में अपने लिख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है साइक्लो एडिशन एंड फिर है एन एसाइलेशन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, अभी जो मैंने बताया वो था माइक्रोवेव एक्टिवेशन रिएक्शन जो कि सॉल्वेंट के साथ था, ठीक है। अब ये है माइक्रोवेव एक्टिवेशन रिएक्शन सॉल्वेंट फ्री कंडीशन में, जिसमें दो रिएक्शन आएगा, एक है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एंड है एक है डी एसिटाइलेशन, ठीक है। ये MW कहीं पे भी है ना तो यही है माइक्रोवेव इरेडिएशन, ठीक है। जब भी मतलब ये दोनों कंपाउंड को लेकर के 6 मिनट तक इनमें माइक्रोवेव इरेडिएशन कराते हैं तो वो इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जैसे फर्स्ट था एक सॉल्वेंट के साथ, फिर था सॉल्वेंट फ्री। अब यहाँ पे माइक्रोवेव एक्टिवेशन रिएक्शन जहाँ पे हम सॉलिड लिक्विड फेज को यूज़ करते हैं, तो जिसमें आता है ओ एल्काइलेशन। ये सब जो शॉर्ट है इसके मैंने फुल फॉर्म लिख दिए हुए हैं, तो अगर आपको इसकी भी नीड होगी तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एन एल्काइलेशन, तो जैसे ये ओ एल्काइलेशन एन एल्काइलेशन ये आता है सॉलिड लिक्विड फेज में। अभी इसी में बताई थी एन एसाइलेशन, ये जो आता है ना ये सॉल्वेंट में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद है यहाँ पे नोवेंजल कंडेंसेशन। यहाँ कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं जिसमें क्या बोल रहा है इसमें कि माइक्रोवेव एक्टिवेशन रिएक्शन मिनरल सपोर्ट में ड्राई मीडिया में, जिसमें आता है एन एल्काइलेशन, एक है एसाइल एल्काइलेशन। ठीक है, तो ये रिएक्शंस है, जैसे इसमें 2 लिखे हैं वैसे ही आप ना सब में 2 करके लिख सकते हैं, पूरा पूरा आप नहीं भी लिखेंगे ना तो भी चल जाएगा। एडवांटेजेस है तो एडवांटेजेस माइक्रोवेव एक्टिवेशन के वही जो मैंने मेरिट्स बताया है ना वही उसके यहाँ पे एडवांटेजेस होंगे। लास्ट में हम इसमें पढ़ते हैं इसके स्पेसिफिक इफेक्ट क्या होते हैं माइक्रोवेव एक्टिवेशन में, जिसमें 3 तरीके से हम इसके इफेक्ट को पढ़ते हैं। एक है थर्मल इफेक्ट, एक है नॉन थर्मल इफेक्ट और एक होता है सुपर हीटिंग। ठीक है, थर्मल इफेक्ट किसकी वजह से होता है तो डाइपोल रिएक्शन और आयोनिक कंडक्शन की वजह से होता है। ठीक है, वैसे ही नॉन थर्मल इफेक्ट जो होता है ये इन्वॉल्व करता है मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है लास्ट आता है सुपर हीटिंग। तो सुपर हीटिंग मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल हीट होता है ना उससे भी अबव टेम्परेचर में जब ये हीट होता है बिना बॉइलिंग के और बिना एसिलरेट किए रिएक्शन काइनेटिक को, तो इसको सुपर हीटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो था ये टॉपिक था माइक्रोवेव एक्टिवेशन का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, उतना कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ओवरऑल यही है कि जो केमिकल रिएक्शंस हम कराते हैं माइक्रोवेव के प्रेजेंस में तो इससे जो भी प्रोडक्ट बनता है ना वो हार्मफुल नहीं होता है, पॉल्यूशन कॉज नहीं करता, इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन को हम ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर लिखते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसको ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर। तो जितना मैंने बताया है उसको आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख देंगे तो उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, यही सेम नोट्स आपको चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जो कि मेरा मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बार आप कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने सारे टॉपिक्स को लिख दिया हुआ है कि मेरे चैनल में कौन कौन से वीडियो जो है वो अपलोडेड है, जिससे आपको ईजिली वीडियो को सर्च करने में हेल्प मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जा कर के आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने लाइन से सारे वीडियोस जो है ना चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें रखे हुए हैं। ठीक है, तो उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं। ऐसे ही ग्रीन केमिस्ट्री के और भी 2-3 प्रीवियस वीडियो हैं वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक करते हैं। ठीक है, और वैसे ही फोटो केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इन सब के भी वीडियोज़ वहाँ पर है, उनके भी अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो वो भी आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं। कोई डाउट वगैरह होता है उसके लिए भी आप बता सकते हैं, कोई न्यू टॉपिक जिसको मैं एक्सप्लेन करूँ उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और कोई डाउट होता है तो कमेंट में या तो मेरे मेल में भी मुझे उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।